देखो तस्वीरें और बताओ कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। हम सब ने 3 लड़कियां पसंद की हैं और माँ ने भी पसंद की हैं। अब तुम देखो और बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है। ये देखिए कैसी है। अच्छी है। अच्छी है मतलब ठीक से बता। दादा एक फोटो से मैं क्या ही बता सकता हूँ। अच्छी है। मतलब अरे रुको तो सही। इसका मतलब पसंद नहीं आई। अरे वो वाली दिखाओ ना जो हम तीनों ने पसंद की थी, जल्दी से वही दिखाओ, पसंद आ जाएगी पक्का। हाँ हाँ, वो दूसरी तस्वीर देखिए ना, पहली वाली तो आपको पसंद नहीं आई। ये देखिए ये कैसी है। ये वाली पसंद आई। 10वीं पास की है इसने। ये भी उस लड़की की तस्वीर नहीं है। एक और पिक्चर बाकी है, सिर्फ देखता हूँ कि कहीं वो है या नहीं। भाभी, वो जो बीए की परीक्षा दे रही है लड़की, उसकी फोटो का है। दिखाती हूँ देवर जी, दिखाती हूँ, जरा सब्र तो कीजिए। ये है वो लड़की जो बीए की परीक्षा देने वाली है। देखिए लगता है देवर जी को ये वाली बहुत पसंद आई है। क्यों देवर जी? अरे हाँ देखो कैसे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अरे नजरें तो हटाओ। माँ, क्या सच में मैं आपके लिए इतनी बड़ी बोझ बन गई हूँ? इससे अच्छा आप मुझे गंगा में बहा दीजिए ना, सारी परेशानी खत्म। बुआ रो क्यों रही है? प्लीज मत रोइए। बुआ आपने प्राइज जीता है ना? आपके बाद में प्राइज है क्या? मैं देखूं? पापा देखिए बुआ ने कितना अच्छा ट्रॉफी जीता है। आप लोग हमेशा बुआ को डांटते क्यों रहते हैं? ये देखिए कितना अच्छा ट्रॉफी है। खबरदार अगर तुम दोनों में से या किसी ने भी वो चीज उठाई है। क्या घर की हालत हो गई है। छी। और छुटकी, जितना तुझे तेरी बेटी को बिगाड़ना था ना, तू बिगाड़ चुकी है। अब क्या मेरे घर की लड़कियों को भी बिगाड़ेगी तू? और तेरी लड़की को देखकर मेरी घर की लड़कियां भी नाचेगी। बड़ी माँ, मैंने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। सबने मेरी कितनी तारीफ की और आपने मेरा प्राइज ऐसे फेंक दिया। उस ट्रॉफी का तू कौन सा अचार डालेगी? ट्रॉफी मिली है, कुछ पैसे दिए कि नहीं दिए? और अगर पैसे मिले भी होंगे तो हमको थोड़ी ना बताएगी बाबा। आहन, तुझे पैसे मिले हैं? हाँ। ये लीजिए बड़े पापा, 25,000 रुपए। आप मुझसे नहीं भी पूछते ना तो भी मैं ये पैसे लाके सबसे पहले आपको ही देती। आपको ही देती? क्या सोचा था तुमने? इतने से पैसे देकर तू हमें खरीद लेगी क्या? अरे किसी ने 2 बोल तारीफ के क्या कह दिए, उछल उछल कर बताने आ गई। लोगों का क्या है, तारीफ की और निकल गए। उनको तुम्हें खिलाना पिलाना नहीं पड़ता, हमें खिलाना पिलाना पड़ता है। तुम माँ बेटी दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है ना तो हमारे कायदे और नियम के अनुसार रहना पड़ेगा, नहीं तो खुद का रास्ता खुद देख लो।
आहाना, अपने कमरे में जा। कैसा लगा? बता भाई, पसंद आई कि नहीं? माँ ने कहा है जैसी तुझे लड़की पसंद आए तुरंत लड़की वालों को फोन करके तेरे रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है, इसलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, वो पीए की परीक्षा देने वाली है ना, तो ये चल जाएगी। तो यही लड़की पसंद आनी थी तुम्हें? वो एक्चुअली क्या है ना माँ, ये थोड़ी पढ़ी लिखी लग रही है, इसलिए कह रहा था। वैसे भी तीनों में से सबसे बेस्ट यही वाली है। क्यों? और सुंदर भी तो है, सुंदर है। हाँ, अगर छोटू को लड़की पसंद आ गई है तो लड़की वालों को फोन करके बात करें। ठीक है, लगा लो फोन। देवर जी से मैंने बात कर रखी है, उन्होंने कहा आज ही बात कर लो। ठीक है, करता हूँ। क्या पता क्या होने वाला है, उसको पसंद आऊंगा कि नहीं। देवर जी, वैसे आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? आप हाथ मुंह धो लीजिए, तो मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वैसे भी यहाँ खड़े रहने से आपकी उनसे बात तो होने से रही, तो आप खाना ही खा लीजिए। जाइए, अरे जाइए। अच्छा हाँ, मैं जा ही रहा था। अच्छा, झूठ बोल रहे, कहीं भी नहीं जा रहे थे। मैं फोटो रख के आती हूँ। हाँ, तुम डाइनिंग टेबल पे खाना लगा। इन सब की खरी खोटी क्यों सुनूं मैं? अरे तुम मर क्यों नहीं जाती? अगर इन लोगों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, सड़क पर रहेंगे? कुछ नहीं, तेरा कॉलेज जाना बंद। दीदी, कल से जैसा भी हो, चाहे उसकी दूसरी शादी हो, उसकी उम्र ज्यादा हो या फिर वो बुढ़ा हो, इस लड़की के लिए देखो आप। कसम से मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। अरे यार, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा उन लोगों को कि हम इस टेम्पो में आए हैं। अर्जुन, इधर देख। तू क्यों सोच रहा है ये सब? वो लोग तुझसे ये सब क्यों पूछेंगे? सही बात है, कोई पूछेगा थोड़ी, अपने आप ही समझ जाएंगे देख के, और देखना रिश्ते से इनकार कर देंगे। अरे यार अर्जुन, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है फालतू का? और अभी तक तूने लड़की को देखा भी नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ना कि तुझे ही लड़की पसंद ना आए। क्यों, हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी इनसे कुछ नहीं कहूंगा कि मैं उस लड़की से मिल चुका हूं। पता नहीं मजाक मजाक में किसको क्या कह दे। इन्हें क्या पता, ये एक बार उसका चेहरा देख लिया तो बुलाना नामुमकिन है। शादी अगर करूंगा तो उसी से ही करूंगा। पायल बेटा, पाउडर एकदम अच्छे से लगाना। लड़के वालों को एकदम गोरी चिट्टी दिखनी चाहिए, और पूरे 20 लोगों की फौज देखने आ रही है इसे। हाँ बड़ी माँ, आपने उन लोगों को मना क्यों नहीं कर दिया? इतने लोग मिलके मुझे देखेंगे। मना कर दूं तो फिर तेरा बोझ कैसे उतरेगा हमारे सर से? पायल बेटा, ये साड़ी आहाना को पहना देना। माँ, ये लाल साड़ी पहनना जरूरी है क्या? जिस लड़की को देखने आ रहे हो ना, उसे इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सब पढ़ाई लिखाई का नतीजा है। बेफालतू के 10 सवाल पूछ रही। अगर ससुराल में जाके इस तरह की बात करेगी ना, तो 2 ही दिन में वापस भेज देंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, ससुराल तेरे बड़े पापा का घर नहीं है कि जब मन आया, मर्जी की, तब इधर उधर थोड़ा नाच लिया। लेकिन बड़ी माँ, डांस से भी जो पैसे मिले वो भी बड़े पापा के हाथों में लाके दे दिया मैंने। उन 2 पैसों के लिए मुझे ताना मार रही है? देखा माँ, मैं तो पहले से ही जानती थी, जब से इसने वो पैसे दिए थे ना, कि एक ना एक दिन ये लड़की उन पैसों को लेकर आपको ताने जरूर मारेगी। मैं ताने नहीं मार रही भाभी, डांस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, बस इतना कहना चाहती हूँ। डांस करके पैसे कमाएगी तू? आहाना, तुझे इतना कुछ कहने की जरूरत क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि
आज जो लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, वो तुझे आज ही पसंद कर ले। फिर जिस दिन वो तुझे चुनेंगे उसी दिन मैं तेरी शादी करवा दूंगी और कह दूंगी उनसे तेरे बाबा अब नहीं रहे, हम लोगों की कुछ भी देने की हैसियत नहीं है। फिर इसके बदले शादी के बाद उनके घर का काम करके तू ही कर्ज चुका है। माँ। तैयार हो गई तुम तीनों? जी माँ, मैं तो कब से तैयार हो गई थी। घर का थोड़ा काम बचा था, सोचा वही निपटा दूं। ये इस तरह से मुंह क्यों ढक कर रखा है? पहले तो कभी तुम्हें घूंघट तोड़ते हुए नहीं देखा, फिर ये आज अचानक से क्या हो गया? अरे दीदी, हमारी मजली बहू को सजने संवरने का कितना शौक है, लेकिन लगता है आज कुछ ज्यादा ही मेकअप कर लिया है, इसलिए मुझे पाकर आई है ना? हाँ तो ठीक है ना, एक दिन सज सवर कर जाएंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठाकुर जी, आपकी बहू है, आप जैसे चाहे वैसे उसे सिखाइए। हमको क्या, हम सब एक साथ परिवार में रहते हैं तो सबके बारे में सोचती हूँ। आइंदा से मैं कुछ नहीं बोलूंगी। क्यों बड़ी भाभी, हमेशा आप यही कहती है तेरी बहू मेरी बहू, तुम्हारा बेटा मेरा बेटा, क्यों करती आप ऐसा? हाँ, मैं इस परिवार की किसी चीज में टांग नहीं अड़ाती हूँ, सब कुछ मैंने आप पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मेरा अपना बेटा भी मुझसे ज्यादा आपसे बात करता है। तो अब इस बात से जलन होने लगी है आपको? ठीक है, उसी से पूछते। पलटू, पलटू कहाँ है तू? जी आया। जी बड़ी भाभी। तेरी माँ को इस बात से जलन हो रही है कि तू मुझसे ज्यादा और उनसे कम बातें करता है। अब इस समस्या का हल तू ही निकाल। आपसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे रुकिए दीदी, अब जाते हुए झमेला तो खड़ा मत करो दीदी। इस घर में पता नहीं क्या है, जब भी कोई अच्छे काम के लिए बाहर जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ झंझट शुरू हो ही जाती है। आपने सुना क्या कहा उन्होंने? ये कह रही है कि मैं इनके बेटे को इन्हीं से बात करने से रोकती हूँ। अब आपके बेटे की सारी काम की बातें मेरे साथ ही रहती है तो मुझसे ही बात करेगा। क्या करूं मैं बताइए, आखिर घर तो मैं ही संभालती हूँ। माँ क्या हो गया, माँ क्या हो गया? ये कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो आप? मैं आपसे बात नहीं करता हूँ। हाँ, और फिर जब कहीं जाना है तो बिना किसी बात का झमेला और ये सब खिटपिट क्यों? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं। अब बस करो, चुप हो जाओ, चलो। मैं हमेशा चुप ही रहती हूँ और मुझे पता है कि हमेशा मुझे तुम लोगों की ही सुननी है और जिंदगी भर चुप रहना। बात सिर्फ इतनी है कि पारो बहू तैयार होकर आई तो भाभी ने गुस्सा किया तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो आज एक दिन मेकअप लगा के जाएगी तो क्या दिक्कत है, बस इतनी सी बात है। पारो, अब क्या कर दिया तुमने? और ये गले तक घूंघट क्यों रखा हुआ है? हाँ दिखाओ जरा, ये मेकअप किसे दिखाना है तुम्हें? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया ना, इसलिए घूंघट से ढक लिया चेहरा। झूठ मत बोलो पारो। पारो, घूंघट खोलो, शक्ल दिखाओ अपनी, खोलो घूंघट। ये क्या मेकअप किया है तूने? छी 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 छी, ऐसे सड़क छाप लोगों की तरह सजकर हमारे साथ चलोगी तुम? अरे नाक कट जाएगी खानदान की। उल्टू, तुम लोग इसे अपने साथ लेके जाओ, जिसे इसके साथ जाना है वो जाए, लेकिन मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ ऐसे अजीबोगरीब मेकअप मत किया करो, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। बार बार समझाता रहता हूँ, जो चीज जिसके लिए बनी हो उसे ही करना चाहिए। तुम्हें क्या लगा ऐसे सज धज के तुम अच्छी लग रही हो? भद्दी लग रही हो तुम, चेहरा देखने लायक नहीं है तुम्हारा इस वक्त। जोकर से भी बुरी लग रही हो तुम, और मैं ऐसे किसी भी जोकर के साथ चलने वाला नहीं हूं। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरे साथ चलना है तो इस घर के लाज लिहाज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। आज बाहर जा रहे थे तो
मैंने सोचा था अच्छे से मेकअप करके जाऊं, पर जल्दीबाजी में सारा मेकअप खराब हो गया। ठीक है, मेरे मेकअप करने से अगर सबको दिक्कत हो रही है तो मैं हटा देती हूँ ये सब। नहीं नहीं, रुको ना दीदी, हम ठीक कर देते हैं। आजा पारो, हम कर देते हैं। माँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपके सर का इतना बड़ा बोझ कैसे बन सकती हूँ मैं, जिसे आप कैसे भी करके बस अपने सर से उतारना चाहती हैं। चलो चलो, समझ में आ रहा है मेरे सब कि तुम दोनों मिलकर मुझे ही सुना रहे हो, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो कि तेरी बेटी की शादी में हम ज्यादा खर्चा करने वाले नहीं हैं। मैं भला आपसे ये उम्मीद क्यों रखूंगी दीदी? मैं तो चाहती हूँ कि लड़के वालों के साथ शादी के खर्चे के बारे में आप ही बात कर लीजिए। भला हम लोग क्यों बात करेंगे? आपकी अपनी बेटी है, आप बात कीजिएगा। ठीक है, मैं ही बात कर लूंगी। और वैसे भी जो सच है वही तो बताना है कि एक दुल्हन के जोड़े के अलावा मेरी बेटी को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये लड़की अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे 20 लोग आने वाले हैं, खाने पीने का इंतजाम हुआ कि नहीं? अरे ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाके उनके स्वागत के लिए खड़े रहिए। मैंने बबलू से कह दिया था कि आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। अरे बहू, बबलू आया कि नहीं? अरे आ जाएंगे माँ, आपको तो पता होता है ना कि ऑफिस में कितना काम होता है। अगर काम पे नहीं गए ना तो नौकरी से हाथ धोना पड़ जाएगा, और हम लोग तो किसी के भरोसे पे बैठ भी नहीं सकते। जी अम्मा जी, कहाँ रह गया था? यही था। सुन, हम सब थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। अच्छे से घर का ख्याल रखना, ठीक है? पूरी साफ सफाई करके रखना, और जब तक हम लोग लौट कर नहीं आते तब तक कहीं मत जा। तेरे भरोसे घर छोड़ के जा रहे हैं। अब आप लोगों ने भरोसा किया क्या है? कब से इस घर में काम कर रहा हूँ? 20 साल तो हो गए। जब भी आप घर से बाहर जाती है, हर कमरे के दरवाजे पे एक ताला लटका के जाती है, सिवाय इस बरामदे के। चलो मुझे क्या, मैं तो इस बरामदे की रखवाली कर लूंगा, मेरा तो काम आसान हो गया। बहुत ज्यादा बोल रहे हो भुट्टो। मगर सही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको आने में टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा कुछ खर्चा पानी पैसे से दे के जाते तो। कोई पैसे नहीं मिलेंगे, पेड़ में नहीं उगते हैं पैसे। ज्यादा से ज्यादा रात का खाना दूंगी, 4 रोटी और 1 सब्जी, वो भी बना के रखिए, लेकिन लौट कर ही दूंगी, समझा? किसी चीज को हाथ मत लगाना, और टीवी तो बिल्कुल मत चलाना, ठीक है? और हो गया तुम तीनों का? जी माँ। चल छोटी, चल आजा। दास बाबू को बुलाया था, किधर रह गए? मैंने बोला भाभी 1 मिनट रुकिए। अरे दास बाबू, ओ दास बाबू! अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या करते हो दास बाबू? तैयार होने में थोड़ी देरी हो गई। चटर्जी बाबू चले? हाँ। अभी मैंने चटर्जी बाबू को भी बुला लिया। इतनी बड़ी गाड़ी लेने तो सब लोग साथ में चलेंगे। हाँ, और फिर लड़की वालों का दिल भी तो देखना है। इतने सारे लोग ले जा रहे हैं, ठीक से स्वागत करते हैं कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा, इसीलिए तो ले जा रहे हैं इतने सारे। चलिए। कॉकन की माँ कहाँ रह गई? ओ कॉकन की माँ, कहाँ रह गई थी आप? चलो, अब ये भी आ गई है, चलो। छोटू, अपने दोस्तों को लेकर गाड़ी पे चढ़, चलो। चाचा जी, इसमें जाना जरूरी है क्या? हम लोग एक काम करते, अलग गाड़ी कर लेते। तुम्हें अगर हम लोगों के साथ आने में शर्म आ रही है तो हवाई जहाज ले आऊं? अरे जरा तुम समझाओ ना अपने इस दोस्त को, इस महंगाई के जमाने में बचत कितनी जरूरी होती है। चलो चलो, अभी चलो चलो, सब लोग चलो, आओ चलो। अरे चलो चलो, आइए बड़ी मामी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अकेली काफी हूँ। क्या लगा था कि चढ़ नहीं पाऊंगी, गिर जाऊंगी? इस दुर्गा को गिराना आसान नहीं है, अब भी बहुत ताकत है मुझ में। 3 चीयर्स बता दिए हैं। बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।